और विपक्ष के पास कोई तैयारी नहीं है, कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। सबसे पहले लोकतंत्र के मंदिर में जाने से पहले जो है लोकतंत्र की भावना का सम्मान करें। कहीं संगठित आपराधिक गिरोह नहीं है, छिटपुट घटनाएं दिख रही है, कहीं व्यक्तिगत मामला है, कहीं जमीन का मामला है। किसी विद्यालय में जाकर के देखे, गांव में जाकर के देखे, वहां जो बूथ लेवल ऑफिसर है उनके काम में जनता कितना सहयोग कर रहे हैं। हम जनता को और बीएलओ को जो है बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी हंगामे के जो आसार जो है वो लगातार दिख रहे हैं और हमारे साथ भाजपा से विधायक हैं, रोसड़ा से विधायक हैं वीरेंद्र पासवान। इनसे जानेंगे कि आज क्या कुछ कदम ये उठाने वाले हैं, क्योंकि तीसरा दिन है और अभी तक जो विधेयक के मुद्दे हैं उस पर ठीक से बात तक नहीं हो पाई है। कैसे देख रहे हैं वीरेंद्र जी? देखिए, हम लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं, पूरी तैयारी के साथ जो है सदन को जा रहे हैं और विपक्ष के पास कोई तैयारी नहीं है, कोई एजेंडा उनके पास नहीं है और वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो है सत्र को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। काला कपड़ा पहन करके आ रहे हैं, जो दूर दूर तक जो है लोकतंत्र की भावना का सम्मान नहीं है। सबसे पहले लोकतंत्र के मंदिर में जाने से पहले जो है लोकतंत्र की भावना का सम्मान करें और संवैधानिक दृष्टिकोण से जनहित की बात को जो है सदन में तैयारी करके आए और रखें। कई सारे मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, हो गया वोटर वेरिफिकेशन को लेकर, हो गया साथ ही मतलब आपराधिक मामले को लेकर, हो गया लगातार टारगेट किया जा रहा है। आपराधिक मामले में सवाल उठना एकदम लाजमी है। क्या देख के आप अब आपराधिक मामला जो दिखाई पड़ रही है, आज बिहार पूरे देश का वह सूबा है जहां पर कोई संगठित आपराधिक गिरोह नहीं है। हम लोग के पास भी सरकार सुरक्षा के लिए जो है जवान दी हुई है, ऐसे ही चल देते हैं। कहीं संगठित आपराधिक गिरोह नहीं है। जो कुछ छिटपुट घटनाएं दिख रही है, कहीं व्यक्तिगत मामला है, कहीं जमीन का मामला है, कहीं साझा जो है व्यवसाय करते हैं उसका मामला है। इन कारणों से कुछ घटनाएं हो रही है। इस घटना को भी रोकने के लिए सरकार अब कठोरता से पेश आ रही है और जो संवैधानिक और नियम का उल्लंघन करता है उसके साथ वैसा सलूक करके जो है उसके मनोबल को तोड़ने का सरकार काम कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण एक दो दिन से जो है मीडिया में दिखाई भी पड़ रही है। और अपराध की घटना को देने वाले लोग और नियम को तोड़ने वाले लोग इतना दहशत में आ जाएंगे जो आम नागरिक एकदम शांतिपूर्ण और अमन चैन की जीवन को जिएंगे। को लेकर बोल रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष एक बड़ी साजिश कर रही है, क्योंकि चुनावी साल है तो साजिश करके कुछ वोट बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसी कोई बात, आप जमीन पर जा करके देखिए, किसी विद्यालय में जा करके देखिए, गांव में जा करके देखिए, वहां जो बूथ लेवल ऑफिसर है उनके काम में जनता कितना सहयोग कर रहे हैं। हम जनता को और बीएलओ को जो है बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, जो अपनी जवाबदेही और कर्तव्य को तत्परता से जो है निभा करके चुनाव आयोग को सहयोग कर रहा है। और भारतवर्ष में चुनाव आयोग दुनिया का वह सफलतम आयोग है और जिसके प्रति आम जनता 140 करोड़ की इतना बड़ा निष्ठा है, जो आसानी से सत्ता का स्थानांतरण मतलब जो है हो जाता है। जो कल के दिन में विपक्ष में है वो सत्ता में आ जाते हैं, जो सत्ता में है विपक्ष में आ जाते हैं। इतना आसानी से दुनिया में किसी देश में नहीं दिखाई पड़ रहा। इतना चुनाव आयोग का निष्पक्षता है और उनके दिशा निर्देशन में यह जो है मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है और सब लोग खुश हैं। लोग जो है जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, सब लोग अपने जमीन का खतियान है, मैट्रिकुलेशन का जो मूल प्रमाण पत्र है ले आकर के जो है उनके साथ सत्यापन करवा करके अपना सूची में नाम दर्ज करवा रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा। आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि मतलब कि विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी सत्र है और आखिरी सत्र में 3 दिन तो ऐसे ही बीत गया है। क्या लग रहा है जो विधेयक पर चर्चाएं हो रही है क्या पास हो पाएगी? 3 दिन बीता है लेकिन कहीं से सरकारी कामकाज बाधित नहीं हुआ है। हम लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं और सरकार अपने कामकाज को जो है पारित करवाने में पूर्णतः सफल दिखाई पड़ रही है। चलिए, हमारे साथ वीरेंद्र पासवान थे और सीधे तौर पे कहना था जो विपक्ष है उन्हें निरर्थक मुद्दों को लेकर विधानसभा में आ रही है और सरकार जो है सीधे तौर पे काम कर रही है। बाकी आगे जो कुछ भी होगा हम आपको जरूर दिखाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें सच टॉक्स।